हाँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब तक तो हमें इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत मुश्किल लगता है, भाई ये क्या होता होगा, इतने सारे रूल्स हैं। लेकिन आज ये आपको बिल्कुल, आज के बाद से ये वीडियो देखने के बाद आपको ये हलवा लगेगा। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है किसी की बैक बाइटिंग करना। अब कोई भी बात अगर प्रेजेंट में हो रही हो, जैसे उसने रेड कलर का ड्रेस पहना था, उसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो फलां जगह से तैयार हुई थी, लेकिन वो प्रेजेंट में अगर हो गई तो वो ऑटोमेटिकली पास्ट में होगा, क्योंकि अब जब हम किसी को उसकी बात बताएंगे तो वो पास्ट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा ज़्यादातर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो पास्ट में होती है। जैसे शी सेड आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, जब हम इसको उसमें करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम इस एम आर होगा तो वो डायरेक्टली वॉज या वर्ड में चेंज हो जाएगा। जैसे शी सेड दैट हमेशा इनडायरेक्ट में लगता है, ये इसका रूल है, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो शी हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आई लिखा हुआ था और ये हम अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। तो हम हमेशा जब भी यहाँ पर जो भी प्रोनाउन होगा हम इसको देखकर करेंगे। अगर आई होगा, यू होगा, तो आई यू वी जो भी होगा हम इसके मुताबिक करेंगे। तो यहाँ पर आई लिखा हुआ है और यहाँ पर शी लिखा हुआ है, तो इस जो यहाँ जो वर्ड होगा, जैसे अगर आई है तो और यहाँ पर शी है, तो हम इसके मुताबिक चेंज करेंगे कि शी सेड दैट शी, और एम है, इज़ है, एम है, उसकी जगह वॉज होगा, और अगर आर होगा तो वर हो जाएगा। ये बेसिक रूल्स हैं, ये भी हमें पता है, तो इसको हम बहुत सिंपली हम चेंज कर देंगे। शी सेड दैट शी वॉज लिविंग इन पाकिस्तान, ठीक है। अब जैसे है सिंपल प्रेजेंट, शी सेड आई लव चॉकलेट्स, उसने कहा आई लव चॉकलेट्स, ठीक है। अब हम इसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो हम कहेंगे शी सेड दैट, तो हम लगाते ही हैं वेरी सिंपल, शी लव्ड चॉकलेट्स। जब हम किसी को बताएंगे तो वो हमेशा पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट की बात हम जब किसी को बताएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम पास्ट में चेंज करेंगे, तो कहेंगे शी सेड दैट शी लव चॉकलेट्स। यहाँ मैं आपको एक और ट्रिक बता दूँ। प्रेजेंट टेंस में एक बहुत ही ईजी चीज़ है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर सिंपल परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जो भी प्रेजेंट में होगा वो जो भी प्रेजेंट टेंस में होगा वो परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इनकंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है वो पास्ट में हो जाएगा। जैसे अब हमें चेंज करना है, शी सेड आई लिव्ड इन पाकिस्तान। अब इसमें क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड लिव्ड इन पाकिस्तान। यहाँ पर हम आई शी सेड के जब हम ये इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दैट लगाएंगे, और आई के साथ हम ये इसको देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ड प्रोनाउन होगा हम वही लगाएंगे, शी लगाएंगे और हेड लिखेंगे, क्योंकि हेड और फिर लिव्ड इन पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। अगर हैव बीन होगा तो हैड बीन हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो चेंज कैसे करेंगे, हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे अगर हैव बीन होगा तो हम उसको हैड बीन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल फार्मूला है चेंज करने का। शी सेड दैट, वो हमने वही लिखा कि इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर लिए और दैट लगा दिया, हैव की जगह हमने हेड लगा दिया और आई की जगह हमने शी लगा दिया। जैसे मैंने आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आई है तो हम इसका सब्जेक्ट देखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसमें जो ये जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको देखकर हम करेंगे। अब अगर देखें रूल्स ऑफ सिंपल पास्ट, अब अगर पास्ट में ही कोई बात हो रही है तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे। अगर सिंपल पास्ट में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। फॉर एग्जांपल,
जैसे सलमान सेड आई एट योर लंच, हमें कैसे पता चला ये पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, आई एट योर लंच। लेकिन जब हम इसको पास्ट में इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में अगर हैव है, हैड लिख देंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे सलमान सेड दैट तो हम लगाते ही हैं, तो आई की जगह सलमान है, ही है लड़का है, तो हम लिखेंगे ही हैड ऐड करेंगे हम और थर्ड फॉर्म ऑफ लगाएंगे ईटन योर लंच। ठीक है। अब मैं आपको इसका एक रूल बता रही हूँ जो आपको सिंपली याद करना है, आपके लिए इजी हो जाए। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे आपको पता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है, शी सेड, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। फॉर एग्जांपल अब ये भी देख लें आप, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, कॉमास चेंज करते हैं, जो मैं आपको अभी और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। और प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वो भी मैंने आपको अभी समझाई है, मैं और डिटेल में आपको समझाती हूँ। और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच भी उसका चेंज होता है। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे ये है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो वर्ड जो आधा जुमला होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें अगर से और सेज आएगा तो उसको हम जब रिपोर्टिंग स्पीच में लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो से की जगह से ही होगा, सेज की जगह सेस ही होगा। अगर से जहाँ पर भी से या सेट के साथ टू आएगा तो हम उसको लिख देंगे टेल या टेल्स। जैसे से टू है, इधर टू आया हुआ है तो हम लिखेंगे टेल, और यहाँ पे सेज है, सेज टू है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, टेल्स लिख देंगे। अगर सैड है तो हम सैड का सैड ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी टू आ रहा है तो हम लिख देंगे टोल्ड। जहाँ पर भी टू आएगा वहाँ पर टेल या टोल्ड हो जाएगा। ठीक है। अगर से है तो वो प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होगा, अगर पास्ट में है तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, कैसे चेंज होगा। अब देखिए मैं आपको एक समझाती हूँ चीज़। जैसे ही सेड टू मी आई वॉन्ट न्यू क्लोथ्स, ये क्या, ही क्या है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच है। ये इतना जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले है ये रिपोर्टेड, ये इतना जो हाफ सेंटेंस है ये कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये जो ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। सेड टू क्या है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो बात कर रहा है और जिससे बात की जा रही है। और उसने क्या कहा, आई वॉन्ट न्यू क्लोथ्स। अब इसको कैसे चेंज करेंगे मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसमें प्रोनाउंस कैसे चेंज की जाती है। जैसे फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, जब फर्स्ट पर्सन को होता है जो बात कर रहा होता है, जैसे मैं और हम। सेकंड पर्सन क्या होता है, आप, जिससे बात की जा रही है, यू या योर्स हो जाता है। ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में की बात की जा रही है, ही, शी, इट, दे। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ही सेड टू मी आई वॉन्ट न्यू क्लोथ्स। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो सेड टू आ रहा है तो हम लिख देंगे सेड टू। मैंने आपको कहा था जब भी टू आएगा तो वो टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी। फिर हम ऐड करेंगे दैट। आई अगर है तो हम क्या चेंज करेंगे, आई के बाद हम इसको देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। ही, आई क्या है, यहाँ पर ही है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, हम आई को ही में चेंज कर देंगे। अगर शी होता तो हम शी में चेंज करते, तो हम ही और ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी आई वॉन्ट न्यू क्लोथ्स, तो हम लिख देंगे ही वॉन्टेड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी न्यू क्लोथ्स। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट था, इंडेफिनेट, तो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। जैसे कोई भी बात अगर प्रेजेंट में है तो वो हम हमेशा जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट कहलाएगी। आई सेड टू हर यू कैन नॉट हेल्प मी। अच्छा, आई टोल्ड हर, क्यों टोल्ड हर आएगा, यहाँ पे टू आया है सेड के साथ तो हम टोल्ड लिखेंगे। आई टोल्ड टू हर दैट शी कुड नॉट हेल्प मी। अब ये थोड़ा ट्रिकी वर्ड है। देखिए अगर फर्स्ट पर्सन है आई या वी है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। अगर यहाँ पे ही होगा, शी होगा तो हम वही लिखेंगे। लेकिन जब यू आ जाएगा, सिर्फ इसमें एक थोड़ा कंडीशनल है, थोड़ा ट्रिकी है कि अगर यहाँ पर यू होगा तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको देखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई सेड टू हर यू कैन नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। तो हर क्या है, लड़की के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं लड़कियों के लिए, शी। तो आई सेड हर, आई टोल्ड हर दैट
हर यहाँ पर यू को हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को देख के। तो शी कुड नॉट, कैन नॉट की जगह हमेशा इनडायरेक्ट में कुड नॉट हो जाता है, हेल्प मी, ठीक है। ही सेड टू मी शी इज़ अ नॉटी गर्ल, ही सेड टू मी। अब जब सेड टू आएगा तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी टू आएगा तो हम लिख देंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट शी इज़ अ नॉटी गर्ल। देखिए शी, ही, शी, इट या दे आएगा तो हमेशा याद रखें, अगर ही, शी, इट या दे होगा तो वो इट विल बी नेवर चेंज, वो वैसा के वैसा ही रहेगा। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट शी इज़ अ नॉटी गर्ल। तो मैंने आपको पहले बताया था इस किस में चेंज होगा, वॉज में। और जब ये थर्ड फॉर्म है तो ये चेंज नहीं होगी। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही चेंज होता है, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। शी है तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है तो ये एज इट इज़ रहेगा। और इसकी जगह हमें पता है जब हम कोई भी चीज़ बात हम किसी को बताते हैं तो वो पास्ट में चेंज हो जाती है, चाहे वो किसी भी वक्त हुई हो। तो हम कहेंगे शी वॉज अ नॉटी गर्ल। जैसे अब हम उसको ऐसे याद रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें हम सब्जेक्ट देखकर चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जैसे यू आ गया तो हम ऑब्जेक्ट देखकर चेंज करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो नो चेंज। थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, शी, इट और दे। इसका मैंने आपको चार्ट बताया है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिए।